नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट देख ले रहा हूं जिसे देख करके मुझे काफ़ी चिंता हो रही है और काफ़ी अधिक मतलब उदासीन महसूस भी हो रहा है। और हो भी क्यों ना, आजकल की युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, जिस तरह से उनके संस्कारों में गिरावट आ रही है, भारतीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, ये बात काफ़ी अधिक चिंताजनक है। ये सब बात सोच करके ये लगता है कि हमारे भारत देश की आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी और भारत देश की पहचान जो आज के डेट में कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक पहचान है जो भारत की, कि हाँ, भारत के लोग काफ़ी सभ्यवान होते हैं, अच्छे होते हैं, संस्कार होते हैं उनमें। भारतीयों में जो परिवार के मूल्य है वो काफ़ी मतलब अधिक होते हैं। भारतीय लोग परिवार को काफ़ी अधिक महत्व देते हैं। तो ये सारे महत्व आजकल गिरते जा रहे हैं। मतलब युवा पीढ़ी में संस्कार की बहुत ही अधिक कमी होते जा रही है और अश्लीलता को मनोरंजन मान लिया गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि मतलब ऐसे समय के बारे में तो मैं सोच कर भी मतलब डर लगता है, भय लगता है कि आने वाले समय में भारत को भारत के संस्कारों से नहीं, एक लज्जा वाली दृष्टि से देखा जाएगा। और इन सब वल्गैरिटी रील्स व शॉर्ट्स के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, जिसे यूट्यूब ने एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट में डाल दिया है। अब यूट्यूब मेरे वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्टेड करे या फिर ना करे, जागरूकता फैलाना और इन सब बातों पे आवाज उठाना मैंने ना पहले छोड़ी थी, ना मैं अब छोड़ूंगा। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे किस तरह से भारतीय मूल्यों में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। आप यहाँ पर देखिए, मूल समस्या क्या है ना, कि कुछ भी करके बस वायरल होना है। कुछ भी करो, चाहे वो सही चीज हो, गलत चीज हो, अश्लील हो, दिखाने लायक हो या फिर दिखाने लायक ना हो, बस कुछ भी करके वायरल होना है। पहले थोड़ा बहुत अंग प्रदर्शन करना भी एमएमएस माना जाता था और आजकल तो कई सारी महिलाएं कपड़ा चेंज करके दिखा रही है, वीडियो में, रील में डाल रही है उसको, ये सब चीज करके। और कपल्स, पति पत्नी रोमांस कर रहे हैं, उसे भी डाल दे रहे हैं वीडियो शूट करके रील्स और शॉर्ट्स में। ये सारी चीजें आम बात, बहुत ही नॉर्मल बात होने लगी है। मतलब बस वायरल होना है, कुछ भी नहीं देखना है, ये सारी चीजें चल रही है। अगर इन सारी चीजों को बढ़ावा मिलता रहा तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। और समस्या है कि कोई इस पे एक्शन भी नहीं लेता है। और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा और इनको ऐसे ही फॉलोअर्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे, इनको इतना ही प्रमोशन मिलता रहेगा, तो ऐसी कंटेंट और भी आगे बढ़ेगी, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे कंटेंट को रोकना बहुत ही जरूरी है। तो आप कहीं पर भी ऐसी कंटेंट देखते हैं जहां पर केवल वायरल होने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, तो कृपया करके ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करें। और अगर कंटेंट में कुछ ऐसा है जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है, पूरा अपमानजनक है, तो कृपया करके रिपोर्ट दर्ज करवाए थाने जा करके। आप एक्शन लीजिए, मैं एक्शन लेता हूं, हम लोग एक्शन लेंगे तभी सही कंटेंट बनेगी और सही कंटेंट से सही समाज बनेगा। और अगर आपने बस इसी मतलब इन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, गलत कंटेंट को बढ़ावा दे दिया, या फिर आप खुद गलत कंटेंट को एंजॉय करते हैं, तो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा और आगे चलकर ऐसे ऐसे कंटेंट भी आएंगे। अब कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आई थी और वो वीडियो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर की है। कॉमेडी के सेक्शन में यूट्यूबर वीडियो बनाता है। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति किसी का भी कॉपी बहुत ही आसानी से कर लेता है। अब वो व्यक्ति किस तरह से भोजपुरी कल्चर का अपमान कर रहा है, भारतीय मूल्यों के अपमान कर रहा है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। और मुझे पता है, मैं उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वो व्यक्ति किस तरह से हमारे संस्कारों का अपमान कर रहा है, हमारे भारतीय परिवारों की पहचान का अपमान कर रहा है। उसकी रिसेंट की वीडियो में माँ के ऊपर गाली थी और माँ के ऊपर गाली को इस तरीके से उस व्यक्ति ने परोसा कि मतलब जैसे बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और खुद मतलब उस वीडियो में दिखाया गया कि माँ बाप खुद ही उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। जो माँ के शब्द को लेकर गाली है, उस चीज पर खुद ही माता पिता एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा उस वीडियो में दिखाया गया है। तो सोचिए किस तरीके से भारतीय मूल्यों का अपमान किया जा रहा है। और उन वीडियोस को कौन देख रहा है? युवा पीढ़ी देख रही है और युवा पीढ़ी देख करके एंजॉय कर रही है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि हमारे भारतीय परिवारों का अपमान हुआ है। इस चीज पे रिपोर्ट करने के बजाय लोग, युवा पीढ़ी बढ़ावा दे रही है। युवा पीढ़ी खुद भटकी हुई है, उनसे मैं क्या ही कहूँ। लेकिन हम और आप तो समझदार है, हम और आप ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देना बंद कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। गीता का दृष्टिकोण क्या कहता है, समझिए। इच्छा से मोह उत्पन्न होता है, मोह से आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। मोह से ही यहाँ पर आसक्ति और क्रोध उत्पन्न हो रहा है और इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो अश्लील वाली चीज नॉर्मल लगने लगती है। आपने ये तो काफी बार नोटिस किया होगा, आपने ध्यान भी दिया होगा और ये चीज आप समझ भी पा रहे होंगे कि आजकल के डेट में अश्लील गाना कितना नॉर्मल हो गया है।
अश्लील गाना हर जगह बज रहा है, लोग उस पर डांस कर रहे हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ, माता पिता भाई बहन साथ में सब मिलकर ऐसे ऐसे गीत पर डांस कर रहे हैं। उस गीत का अर्थ अगर आपको पता चल जाए ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और हाँ, गीत का अर्थ क्या है तो आपको पता ही होगा। ये तो आप जानते होंगे ना कि किस तरह से भोजपुरी कल्चर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भोजपुरी कितनी अच्छी सांस्कृतिक और मीठी भाषा है, लेकिन इस भाषा का बहुत ही अधिक अपमान हो रहा है। क्यों अपमान हो रहा है? क्योंकि इस भाषा को लेकर इतने अश्लील गाने बज रहे हैं, बिहारी कल्चर का अपमान हो रहा है, लेकिन लोग इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसे और एंजॉय कर रहे हैं, इसे बढ़ावा दे रहे हैं। और स्त्रियों को एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है, स्त्री को पूरा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है और ऑब्जेक्टिफाई करके उस पर गाना बनाए जाते हैं और उसी गाना पे खुद आजकल की स्त्रियां रील बना के नाच रही है। मैं तो हैरान इस स्तर तक हो जाता हूं कि एक भाई अपने बहन के साथ जिस गाने पे लड़कियों को वस्तु दिखाया गया है, अश्लील बातें की जा रही है, अश्लील गाना है, उस गाने पर भाई बहन नाच रहे हैं। बारातों में ऐसे गाने बनने लगे हैं, अश्लील गाना, जिस पे सारे परिवार खुल करके नाचते हैं। और ना सिर्फ नाचते हैं, गाने में जो गाया जा रहा है उस गाने को वापस से अपने मुंह से दोहराते भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बार में दारू पी के लोग नाचते नहीं है किसी भी गाने पे, एरा गरा गाना पे। खैर वहां पर तो मतलब बार में तो दारू के अड्डों में जो लोग नाचते हैं मिलके, तो वहां पर क्या लोग होते हैं कि दोस्त होते हैं, एक ही परिवार के नहीं होते कि जो साथ में मिलकर दारू पी रहे हैं और बार में गंदे गाने पे नाच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बारातों में, कई सारे फंक्शन में एक ही परिवार के लोग जिसके साथ खून का रिश्ता है, वे लोग अश्लील गानों पर नाचते हैं। बहन के साथ भाई ऐसे भद्दे गाने पे नाच रहा है। मतलब जरा सोचिए कि हमारी जो बौद्धिक स्तर कितनी नीचे गिर चुकी है। क्या आप सबको सब बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है? अरे भाई बहन के ऊपर ऐसी गंदी भद्दी रील्स, अरे शर्म नहीं आती? हम भारतीय है, क्या ये हमारी पहचान हो गई आजकल? आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रील्स का असर देखिए, भाई बहन माँ बेटा जैसे संबंधों का भयंकर अपमान हो रहा है। कैसे अपमान हो रहा है जरा आप देखिए इस चीज को। मगर इस वीडियो के बनाने के वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया में भी एक ऐसी क्रिएटर मिल जाएगी जो कि अपने भाई का यूज कर रही है। क्योंकि हमारे देश में भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे कल्चर में सबसे प्योर माना जाता है। मगर गेस व्हाट, आई वॉज रॉन्ग। इस पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ाने के लिए आ गए ये दो लोग, बल्कि ये दोनों कमीला और उसके भाई से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो चलो एक नजर डालते हैं इस भाई बहन की जोड़ी पे। दीदी, तुम्हारा ये बड़ा लकी का धंधा कब तक चलेगा? मेरा बड़ा लौकी का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ये छोटा खीरा का भी धंधा करके देखो ना, कितना कमाते हो। दीदी, मेरा ना बहुत छोटा है। दिल छोटा है या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरत है। सुबह सुबह तुम पी रहे हो टी, आज रात तुम क्या करोगी? कुछ इस टाइप के रील्स बनाती है ये अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे सुन के आपको अपने कानों पे यकीन ही नहीं होगा। साल 2024 में मध्य प्रदेश में एक 13 साल के बच्चे ने अपनी 9 साल की बहन के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मार दिया। जी हाँ, अपनी बहन के साथ दुष्कर्म। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने ये सब फोन में देखा था। जरा एक बार इनकी एज पे ध्यान दो, 13 साल और 9 साल। और अब ये सोचो कि ये कितनी डिस्गस्टिंग चीज है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये चीज आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। क्योंकि ये तो वो केस है जो हाईलाइट हो गया, कई तो ऐसे भी केसेस होंगे जो कभी हाईलाइट ही नहीं हो पाते। और न जाने कितनी ऐसी छोटी बच्चियां होंगी जो ऐसी घिनौनी चीजें सह जाती होंगी, क्योंकि उसे उसके अपनों ने ही ट्रॉमेटाइज किया होगा। वो तो अपने भाई पे आंख बंद करके ही भरोसा करेगी ना, मगर उसे क्या पता होगा कि उसका भाई का उसके खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, उसके दिमाग को तो अपने कंट्रोल में रख रखा है। इस लड़की को देखो, इसका नाम है सलीना, ये सन्नति की दोस्त है। इसके कंटेंट पे जरा नजर डालते हैं। इसमें जो लड़का दिख रहा है ये सन्नति का सो कॉल्ड भाई ही है। इसमें भी ये इस लड़की को दीदी कह रहा है। जरा सुनो ये लोग क्या कह रहे हैं। अब आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा बहन का घर बहुत छोटा है, मेरी बेटी के घर में बिल्कुल जगह नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर? छोटे घर में क्या बड़े मेहमान आ नहीं सकते? मगर सबसे डिस्गस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने पीछे एक लेडी को भी खड़ा कर रखा है जो इनकी माँ है। जरा देखो ये इस लेडी का कंटेंट में कैसे यूज कर रहे हैं। मेरा बहन का बच्चा होने वाला है। मेरे बेटी का बच्चा का बाप का कोई आता पता नहीं है। वो तो हमारे बाप का भी कोई आता पता नहीं है।
इतना डिस्गस्टिंग कंटेंट, वो भी ऐसे पवित्र रिश्ते को यूज करके बना रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लोग इंडियन हैं और ये लोग इंस्टा पे इस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। वैसे तो इंस्टा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बात बात पे लोगों के कंटेंट उड़ाने के लिए फेमस हैं, मगर जब बारी ऐसे कंटेंट को हटाने की आती है, न जाने क्यों ऐसे कंटेंट नहीं हटते, बल्कि एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट्स को और ज्यादा पुश करती है। तभी तो इस लड़की की रील्स पे मिलियंस में व्यूज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सन्नति और उसकी गैंग ने पास्ट में भी कई सारी कंट्रोवर्सीज करी हैं, मगर उन पे कुछ एक्शन हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप भूल रहे हो तो मैं ये बता दूं कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो 2024 में नवरात्रों के टाइम पर वायरल हुई थी, जिसमें ये और इसकी कुछ फ्रेंड्स काफी वल्गर कपड़े पहनकर दुर्गा पंडाल के अंदर माँ दुर्गा के सामने खड़ी थी, जिन पे लोगों ने काफी ज्यादा आउटरीच किया, मगर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। फिर इसकी एक क्लिप इंडिया गेट के सामने भी वायरल हुई थी, जहां ये सिर्फ एक टॉवल में थी। इंडिया गेट एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां माँ बाप अपने बच्चों के साथ घूमने आते हैं। ऐसी पब्लिक से भरी हुई जगह पे ही इतनी घटिया ड्रेस पहन के थी, जिसके लिए एक बार फिर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ, मगर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। कभी सरस्वती माँ बनती है जिसमें इसने काफी वल्गर कपड़े पहने हुए थे। एक होली के टाइम की रील है जिसमें सन्नति राधा रानी जी बनी थी और इसका भाई कृष्णा जी। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर इस पे कभी कोई एक्शन नहीं होता। सरेआम ऐसा कंटेंट बन रहा है जिसमें सरेआम फैमिली वैल्यूज का कत्ल हो रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं। फिर कई बार इस देश की मेजोरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है, तब भी कोई एक्शन नहीं। कभी देश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस पे अधनंगी घूम रही है, तब भी कोई एक्शन नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी अथॉरिटीज को इसकी इन हरकतों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कोई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है इसको। अगर आप ऐसे कंटेंट को अरेस्ट नहीं करोगे, इंस्टा अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को बैन नहीं करेगा, तो ये लोग कैसे रुकेंगे? इन्हें तो हिम्मत मिलते जाएगी ऐसा कंटेंट बनाने की। ये सब चीज को कब तक बढ़ावा मिलेगा? कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता? प्लीज एक्शन लीजिए। यदि आप ज्यादा बड़ी एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूँ, कृपया करके इन सारे वीडियो को शेयर कीजिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े, उन्हें समझ में आए कि किस तरह ऐसे जो आजकल माँ बहन माँ बेटे पे जो गाली गलौज करके ऐसे अंग प्रदर्शन, बहन अपने भाई के सामने अंग प्रदर्शन कर रही है, असली नाच कर रही है, ऐसे जो रील्स वायरल हो रहे हैं ना, ये सबके घर में आने वाले समय में हो सकते हैं अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो। हमारा अभी लिया गया एक्शन भविष्य को सुधार सकता है, और नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आप खुद परेशान हो जाइएगा अपने बहन से, अपनी बेटी से, अपने घर की स्त्री से, अपने घर के पुरुष से। आपका जीवन व्यर्थ आपको लगेगा, आपका अपमान होगा सोसाइटी में, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो कृपया करके एक्शन लीजिए। और मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा की विफलता क्या है कि आजकल की जो सो कॉल्ड शिक्षा है ना, करियर बनाने में तो सहायता कर दे रही है। ये मानता हूँ कि शिक्षा ये फोकस कर रही है कि करियर बने युवाओं का, लेकिन चरित्र निर्माण में और संस्कार निर्माण में खत्म है आजकल की शिक्षा। मतलब कॉलेज की बात कर लीजिए, आप स्कूल की बात कर लीजिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, वहां पे मान लेते अच्छी पढ़ाई होती भी है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन वास्तव में चरित्र होता है चरित्रहीन, संस्कार होती है संस्कारहीन। ये दोनों तो आजकल बचा ही नहीं है। लड़कियों बचाइए क्या आजकल ये सारी चीजें हैं? लड़कों बचाइए क्या ये सारी चीजें? अरे जिस भारत देश में भाभी को माँ समझा जाता है, जिस भारत देश में माँ को पूजनीय माना गया है, बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है, उस भारत देश में क्या हो रहा है? माँ बहन के नाम पे गालियां हैं। लोग कुछ भी करते हैं, छोटी मोटी चीज में भी माँ बहन की गाली दे देते हैं। अरे बिना ये सोचे समझे, हमारे यहाँ ऐसी सोच रही, हमारे देश में ऐसे संस्कार हैं कि दूसरे की बहन को, दूसरे की माँ को भी अपनी माँ बहन की नजर से देखना है, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। छोटी मोटी बात पे भी माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली, कितनी खराब चीज है ये। और जब बात खुद की माँ बहन की आती है तो लोग भड़क जाते हैं, और भड़कना भी चाहिए। कोई भी हमारे माँ बहन का अपमान करेगा तो थोड़ी ना हम सहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भी तो वही करते हैं, दूसरे की माँ बहन को बार बार अपमानित करते हैं। कितनी खत्म बात है। हमारे संस्कार और बुद्धि कितने नीचे गिर चुकी है, समझने वाली बात है ये। अरे भाभी के नाम पे लोग क्या सर्च करते हैं इंटरनेट पे? देसी भाभी, ये भाभी, वो भाभी, मतलब इस टाइप के सर्च कंटेंट डोमिनेट कर रही है, ट्रेंड कर रही है। देसी भाभी डैश वीडियोस। आप सोचिए जरा, मतलब हमने भाभी सबको कितना अपमानित किया है। एक वो जमाना था कि भाभी को माँ की तरह देखा जाता था, एक देवर अपने आप को भाभी का बेटा समझता था, और आजकल देवर भाभी के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, अश्लील हो चुके हैं। मतलब चल क्या रहा है? होली में क्या होता है आप सबको पता ही है कि होली कितना संस्कारों वाला त्यौहार है। होली में कितनी संस्कारहीनता जा रही है आप समझ सकते हैं। हमारे हिंदुओं के त्योहारों में कितनी संस्कारहीनता आती जा रही है। हिंदुओं के त्योहारों में अश्लील गाना बजता है,
और उस अश्लील गाने पे सब लोग बेफिक्र होकर नाचते हैं, भाई बहन नाचते हैं। खैर इस पे मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में अश्लील गाना बजता है और कैसे सब लोग बिना सोचे समझे नाचते हैं। मतलब त्यौहार होता है हमें सुधारने के लिए, हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए, लेकिन त्योहारों में लोग और भयंकर अंधकार में जा रहे हैं। उन्हें त्योहारों को भी जस्ट मनोरंजन का साधन बना दिया है लोगों ने। और मनोरंजन क्या है? केवल अश्लीलता में। मतलब हमारा इतना बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर गिर चुका है कि हम नॉर्मल मान चुके हैं अश्लीलता को, और हम अश्लीलता को ही मनोरंजन मान रहे हैं। अरे लानत है हम पर, हम लोगों पर, हम भारतीयों पर कि हम ऐसे होते जा रहे हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए और सुधरिए, संभलिए। क्यों इन सब फालतू की चीजों में अपना आप समय बर्बाद कर रहे हैं? अपने भारत के मूल्यों को नीचा दिखा रहे हैं, अपने भारत के संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। और इन सब चीजों में ये वेब सीरीज, सोशल मीडिया, फैशन कल्चर ने विवेक और लज्जा को तो एकदम से खा ही लिया है। मतलब फैशन कल्चर के नाम पे क्या हो रहा है? अंग प्रदर्शन, इसे कहते हैं फैशन। फैशन तो इसे कहना चाहिए जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और नृत्य क्या होता है? भारतीय नृत्य में कितनी परंपरा है, कितना संस्कार है, इसे कहते हैं नृत्य। ये आजकल की सो कॉल्ड फालतू नृत्य जहाँ पे अंग प्रदर्शन करके कॉलेजों में इस तरह से नचवाया जा रहा है, ये कोई डांस है? ये कोई कल्चर है? ये कोई तरीका है अपने भारतीय के मूल्यों को इस तरह से दिखाने का? शर्म आनी चाहिए हम भारतीय लोगों को ऐसी हरकत करते हुए। मतलब पश्चिमी नकल को ही श्रेष्ठ माना जा रहा है। हमारा भारतीय मूल्य कितना महान है, कितना हमारे भारतीय संस्कार की महत्वता है, बिना इसको जाने, बिना इसको समझे। मतलब समझिए कि भारतीय संस्कार को हमने पिछड़ा हुआ समझ लिया है और पश्चिमी दृष्टिकोण, पश्चिमी नकल को हमने श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया है। अरे पश्चिमी देशों में ना परिवारों का कोई मूल्य नहीं है। वहां पर पारिवारिक रिश्ते कैसे होते हैं पता भी है आपको? मतलब वहां के लोग सबसे अधिक नींद की गोली खा करके सोते हैं। मानता हूं कि पश्चिमी देश ये मतलब देखा जाए तो डेवलपमेंट के मामले में आगे है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में, ये जितने भी भौतिक डेवलपमेंट है इसमें वो आगे है, मैं मानता हूं। लेकिन जो मानसिक डेवलपमेंट है ना, बौद्धिक डेवलपमेंट है, हमारी जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ही पीछे है पश्चिमी देश। और हमारा अपना देश भारत बौद्धिक स्तर में, मानसिक स्तर में, चरित्र में, आध्यात्मिक स्तर में काफी आगे हैं। हमारी सोच आध्यात्मिक स्तर में, संस्कारों में और सब देशों से काफी आगे है। हम इनको भूल करके पश्चिमी देश की नकल कर रहे हैं। वहां पर हर पति को हमेशा डर लग रहता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर ना चल रहा हो। वहां पर हर पत्नी को डर लग रहता है कि मेरे पति के साथ किसी और के साथ अफेयर ना हो। पश्चिमी देशों में पति पत्नी इसी बात को लेकर के हमेशा डर में रहते हैं कि हम जो पति पत्नी है तो क्या हमारा रिश्ता पवित्र है कि और भी कहीं जगह कुछ घपला घपली चल रहा है। वहां पर रिश्तों की जो मूल्यता है, जो संस्कार है, काफी कम है। और हम पश्चिमी देशों को ही नकल करने में लगे हुए हैं। और ऐसी संस्कृति, ऐसी चीज हमारे देश में भी आने लगी है। कितनी शर्म की बात है ये। और जरा आप स्वयं ही इस बात को सोच करके देखिए कि पश्चिमी देश की नकल करना, वो भी संस्कार के मामले में, सभ्यता के मामले में, क्या ये हमसे श्रेष्ठ है? बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ पर सारी जीवन अपने पत्नी के साथ ईमानदार रहते हैं, अपने माता पिता का सेवा करते हैं, ऐसी मान्यता है। बहन के साथ रिश्ता पवित्र है। हम अपने मामा की बेटी को, चाचा की बेटी को भी बहन के नजर से देखते हैं। बहन के नजर से देखते क्या, वो हमारी बहन ही होती है। सारी उम्र हम अपने कजन सिस्टर को भी बहन मानकर चलते हैं। क्या ऐसी कोई आपको वैल्यू, ऐसी मान्यता, क्या ऐसी संस्कार आपको पश्चिमी देशों में देखने को मिलती है? नहीं मिलती है। वहां पर तो पश्चिमी देशों में तो परिवारों का अपमान होता है, खुलेआम, मतलब माँ बहन का अपमान होता है। सेम चीज तो भारत में भी चलने लगा है। तो क्या फर्क है हमारे में और इनके संस्कार में? अब हम क्या कहला सकते हैं कि हमारे संस्कार इनसे ऊंचे हैं? एक समय ऊंचा हुआ करते थे, लेकिन हम खुद ही इनको अपना के और भारतीय मूल्यों को ठुकरा के अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खैर देखिए, मतलब जरा आप सोचिए ना, गुरुकुल रहा जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते थी, शिक्षा सिखाई जाती थी, शिक्षा का असली उद्देश्य सिखाया जाता था, तो अब वो तो रहा नहीं। आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल कॉर्पोरेट हो गया है, मतलब बिजनेस हो गया है, केवल करियर फोकस। करियर बहुत आवश्यक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि करियर आवश्यक नहीं है। करियर सर्वाधिक आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बिना तो जीवन यापन बहुत ही कठिन है। लेकिन क्या केवल करियर ही आवश्यक है? परिवार, रिश्ते, क्या ये सब आवश्यक नहीं है? जरा आप इन सब बातों पर अच्छे से विचार करके देखिए कि हमारे कितने महापुरुष ने, हमारे कितने वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपनी प्राण की आहुति दे दी ताकि हम भारतीय लोग अपने संस्कार पे, अपने संस्कृति पे गर्व कर सके और अपने संस्कृति और संस्कार पर अडिग रह सके। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने संस्कार और संस्कृति को भूल करके अपने महान पुरुषों, अपने वीर, अपने वीरांगनाओं की जो भी आहुति दी गई है, जो भी योगदान दिया गया, हम उनका भी अपमान कर रहे हैं, हम उनके भी अवहेलना कर रहे हैं। तो क्या ये करना उचित है? जरा आप स्वयं इस बात को सोच करके देखिए। आप तो आज आप अपने घर में मस्त एसी चलाकर सो रहे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि हमारे वीर वीरांगनाओं ने
किस तरह से संघर्ष किया अपना जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कामना नहीं की, बस सिर्फ यही कामना की कि पूरी जीवन भर देश के लिए काम करना है और जो हमारी देश की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे जो देश के संस्कार है, शास्त्र है, हमारे जो देश के नैतिक मूल्य है, उसको कैसे बचा कर रखना है और कैसे उस पर अडिग रहना है और लोगों को भी प्रेरणा देना है, उन्हें भी मोटिवेट करना है कि कैसे वे भी अपने संस्कृति पर अडिग रह सके। उन्होंने इस चीज में सारा जीवन कार्य किया और कार्य करते करते अपने प्राण की आहुति दे दी। वे महान बन गए, लेकिन हम उनकी महानता का क्या ही कर रहे हैं। हम तो बात बात पर उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके द्वारा भारत के लिए दिए गए योगदान को हम नीचा दिखा रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? जरा आप इस बात पर विचार करके देखिए और इस वीडियो को शेयर करके औरों को भी इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर कीजिए, विवश कीजिए उन्हें कि वो भी सोचे कि वे क्या कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी की स्त्रियां और पुरुष क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जरा इस बात पर विचार कीजिए। खैर, मैं आपको क्या ही बोलूं, आजकल माता पिता ही माँ बहन के नाम पे गंदी गंदी गाली देना शुरू कर देते हैं बच्चों के सामने। मैं ये चीज देख चुका हूँ और जब ये चीज सुनता हूँ, देखता हूँ तो मन अंदर से उदास होने लगता है। अंदर से मैं चिंता में पड़ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे भारत के साथ, मेरी मातृभूमि के साथ। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ना गुरुकुल रहा, ना परिवार में धर्म की चर्चा, तो कहाँ जाए युवा। यदि आज नहीं जागे तो अगली पीढ़ी को भारत नहीं, केवल भारत के नाम की लज्जा मिलेगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी दिखाने का व समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा और आप भी जागरूक हो गए होंगे। यदि आप तनिक सा भी जागरूक हुए हैं और ये वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी काम की लगी है तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो कम से कम जरूर से ही कर दीजिए। आपकी जो भी राय है तो कृपया करके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से ही लिख दीजिए। आप जितना अधिक कमेंट करेंगे वीडियो की एंगेजमेंट उतनी ही अधिक बढ़ेगी और यूट्यूब और भी अधिक लोगों के पास इस वीडियो को सजेस्ट करेगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको इसी तरह कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले, आप जागरूक हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।